हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित और आज बच्चों हम डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट हमारा हेडिंग है। तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली हेडिंग हमारी ये आती है, इसको एक और नाम से हम जानते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट या कहें डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। तो इसे या तो रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट कहते हैं या डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप की। हम रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट या डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बोलें तो इसका मेनली अगर मतलब देखिए कि इनका मतलब क्या है, तो एक सेट को दिखाने का क्या है तरीका, कि सेट को हम कितनी तरीके से दिखा सकते हैं, कितनी तरीके से उसे बता सकते हैं कि ये क्या है, एक सेट है। तो सेट को दिखाने का, सेट को दर्शाने को, सेट को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का क्या है, ये तरीके हैं। कितने तरीके के होते हैं? ये टू टाइप्स होते हैं। टू टाइप्स की होते हैं रिप्रेजेंटिंग ऑफ। दो तरीके से कहने का मतलब दो तरीके से हम क्या दिखाते हैं, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट कहें या डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट बोलें। तो पहली होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट की क्लास अटेंड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। बस उसका एक छोटा सा पार्ट हमारा रह गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। इसे आज खत्म करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे डायरेक्ट 1.1 पर। ठीक है, तो फर्स्ट होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। इसे दूसरी बुकों में, अदर बुक जैसे आर डी शर्मा हो गई, एक और नाम आ जाता है इसका टैबुलर फॉर्म। ये मत कंफ्यूज हो जाना, कभी रोस्टर फॉर्म बोल दे। एक और नाम होता है इसका क्या? टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म, ठीक है। पहली होती है रोस्टर फॉर्म कहें टैबुलर फॉर्म, और दूसरी होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट। तो आज का हमारा काम है कि इनको क्या करना, समझना कि क्या होती हैं ये फॉर्म। ये आपको समझ आ गया कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट या रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट में हम क्या पढ़ते हैं, कि सेट को हम कितने तरीके से दिखाते हैं, कि कितने तरीके से लिखते हैं, कितने तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। मतलब कहने का मतलब रिप्रेजेंट कितनी तरीके से हम क्या करते हैं, सेट को करते हैं। तो कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? टैबुलर फॉर्म। तो हम पहले रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। बात आती है हमारी पहली हेडिंग है रोस्टर फॉर्म। क्या? रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोस्टर फॉर्म, या कहें तो टैबुलर फॉर्म। क्या होती है रोस्टर फॉर्म, क्या होती है टैबुलर फॉर्म, इसे जानेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट को क्या करती है, दिखाती है। क्या करती है? दिखाती है। दिखाने का इसका तरीका कैसे होता है, कि सेट को किस तरीके से दिखाती है, वो पढ़ना है हमें किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रोस्टर फॉर्म को सिखाते हैं कि क्या होती है रोस्टर फॉर्म। तो अब हम रोस्टर फॉर्म पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म, तो मैं इसकी एक बार डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन? इसमें इन दिस फॉर्म अ सेट इज described by listing elements। इसका मतलब ही मैं समझाऊंगा कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। ठीक है, लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas within braces। तो इसको आप नोट डाउन भी कर लो, within braces। ब्रेसेस का साइन कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो ये है हमारी क्या, रोस्टर फॉर्म। इसे समझते हैं कि क्या है रोस्टर फॉर्म। क्या लिखा है मैंने? इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। एक आया हमारा क्या, लिस्टिंग एलिमेंट, सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमास को आप अच्छी तरह जानते होंगे। फिर आया क्या, ब्रेसेस। बस ये तीन चीज समझनी है इस हमें रोस्टर फॉर्म में। जो बच्चा कोई सी फॉर्म पूरे सेट में कुछ नहीं समझ पाता, वो रोस्टर फॉर्म को बहुत आसानी से समझ लेता है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म सो इजी। क्या है इस रोस्टर फॉर्म में? लिस्टिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट को क्या करना, एक सूची रूप में लिखना। कहने का मतलब एक लिस्ट बनाना। किसका? एलिमेंट्स का क्या बनाना, लिस्ट बनाना। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं अ सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। क्या? एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने
हमें क्या बोला, ए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, क्या, ए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। तो क्या बोला इसमें, अगर रोस्टर फॉर्म को समझें इस एग्जांपल के थ्रू और इस डेफिनेशन के थ्रू, तो क्या समझना है, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। एलिमेंट को क्या करना, एक लिस्ट में लिखना। कैसी लिस्ट में लिखना, एलिमेंट को सेपरेटेड बाय कॉमास, हर एलिमेंट के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा, विथ इन ब्रेसेस। साथ में साथ ये ब्रैकेट भी क्या लगाना है, सेट को, ये सेट को दिखाने का क्या एक तरीका है, क्या, रोस्टर फॉर्म को। तो क्या बोला, ए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। तो वॉवल्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, 5 वॉवल्स होते हैं। अब इसको क्वेश्चन ने बोला कि ए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स को रोस्टर रूप में लिख के दिखाओ। क्या कहते हैं, किस में लिख के दिखाओ, रोस्टर रूप में। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएंगे क्वेश्चन, एक रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म दे देगा तो बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करो, इसे चेंज करो। अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा तो बोलेगा क्या, कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। तो हमें क्या दे दिया, ए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, और इसको बताना है कि इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी। तो सबसे इजी तरीके से अगर समझाऊं, ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या बनाओगे, ब्रेसेस का साइन, जो ये है, ब्रेसेस बना लिया हमने। उसमें क्या लिखना है, ए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। कौन कौन से वॉवल्स में एलिमेंट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो पहले ए लिखोगे, फिर कॉमा, ई, कॉमा, आई, कॉमा, ओ, कॉमा, यू, और ब्रेसेस पूरा कंप्लीट। तो यही जो तरीका होता है किसको लिखने का, सेट को लिखने का, यही होता है हमारा किस, रोस्टर फॉर्म। क्या, अगर मैं 2-3 एग्जांपल लेके और समझाऊं, क्या बोला था, अगर मैं एक और ऐसे डिफाइन करूं, इस सेट ऑफ ऑल वॉवल्स को किसमें लिखना था, रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, ब्रेसेस का साइन बनाना, जो जो एलिमेंट उसमें आने वाले हैं उनको एलिमेंट को लिखना, और हर एलिमेंट के बाद क्या लगाना, कॉमा, कॉमा लगाया, और फिर ब्रैकेट क्या कर देना, बंद। तो यही क्या कहलाती है, हमारी रोस्टर फॉर्म। बस सिंपल, यही इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को मैंने सिर्फ इस डेफिनेशन में लिखा है। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। देखो लिस्ट में मैंने एक एलिमेंट को लिख रखा है, सेपरेटेड बाय कॉमा, सबको सेपरेट कर रखा है कॉमा से, विथ इन ब्रेसेस, और ब्रेसेस भी मैंने लगा रखा है। तो यही होती है क्या, हमारी रोस्टर फॉर्म। अगर मैं एक अदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, अगर एग्जाम्पल नंबर 2 अगर लेके बताऊं कि रोस्टर फॉर्म का एक अदर एग्जाम्पल बताओ, तो क्या, ए सेट ऑफ ऑल इवन, साथ में इवन नेचुरल, क्या, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हमें किस में चेंज करना है, कहने का मतलब इसकी रोस्टर फॉर्म बतानी है। क्या है, ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर का क्या बतानी है, रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, ब्रेसेस बनाना, बना दिया मैंने। फिर क्या लिखना, उसके अंदर के एलिमेंट, कैसे एलिमेंट है, ऑल इवन नेचुरल। इवन कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 2 4, लेकिन कैसे नंबर बोल रखे हैं, साथ में साथ नेचुरल। तो नेचुरल 0 तो होता नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो 0 हमारा कट गया। तो इवन नेचुरल का मतलब 2 4 6 इसी तरह से ऑल बोल रखा है, तो आगे तक चलेगा। तो हमें इसे किस में दिखाना है, रोस्टर फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रेसेस बनाओगे, एलिमेंट को लिखोगे 2 4 6, इसी तरह से आगे तक, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद, क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है, ऑल, कोई फाइनाइट नहीं है। क्या है ये, इनफाइनाइट नंबर। तो ये क्या हो गया, हमारे एक अदर एग्जांपल हो गया रोस्ट। इसी चीज को मैंने डेफिनेशन के रूप में कहाँ लिखा है, यहाँ पर। समझ गए होगे आप रोस्टर फॉर्म अच्छी तरह से। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए कि इसको किस में चेंज करो, रोस्टर फॉर्म में, जैसे कि मैंने दिया था ए सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो आप अब हर तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व। बस हमें कोई भी अगर कंडीशन दे रखी है, अगर उसको बोले कि रोस्टर फॉर्म में चेंज करो, तो आप सिंपल क्या करेंगे, जैसा मैंने अभी आपको बताया। बस एक रोस्टर फॉर्म में एक छोटी सी चीज़ और रह गई है कि रोस्टर फॉर्म में क्या, पहली बात कि रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म के एग्जाम्पल थे और ये रोस्टर फॉर्म थी। अब रोस्टर फॉर्म में एक नोट डाउन करने की क्या चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पूरे चैप्टर के लिए और एग्जाम के लिए भी। मान लो ये हमें क्या दे रखी है, रोस्टर फॉर्म है, आपको दिख रही होगी, ए ई आई ओ यू, और इसके ब्रेसेस में बंद है और कॉमाज में है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, रोस्टर फॉर्म। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। बस एक रोस्टर फॉर्म में एक चीज़ और आपको समझनी है, ए ई आई ओ यू मैंने लाइन वाइज लिखे हैं, इनको आप क्या लिख सकते हो, बिना लाइन वाइज भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये तो मैंने इस तरीके से लिखा है, ए ई आई ओ यू। मैं आपको अदर टीचर्स की तरह बिल्कुल वैसे नहीं बताऊंगा
कि बिल्कुल इंग्लिश में, ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में जैसे समझाते हैं, जैसे बच्चे के माइंड में क्या हो जाए फिट, बिल्कुल इस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म दे रखी है। कहने का मतलब कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट की पोजीशन नो डिपेंड होती है। एलिमेंट को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जब भी वो क्या कहलाएगी, सेम टू सेम। अब क्या बोलता है, ए सेट ऑफ ऑल वोवल्स, तो मैंने ये लिखा ए ई आई ओ यू। अब आप ए को बाद में भी लिख सकते थे, कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते थे ई ओ आई ए यू ओ, तो ये भी क्या होगी, ए सेट ऑफ ऑल वोवल्स। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स क्या, एलिमेंट्स जो होते हैं नो डिपेंड करते हैं किस पर, पोजीशन पर। किस पर, पोजीशन पर। उसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कहने का मतलब लिख सकते हैं। अगर हमें बोला ए सेट ऑफ ऑल वोवल्स, तो ये हुआ। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, किसी और तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये मेन बात थी कि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स पोजीशन पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है। तो ये बस इतनी थी रोस्टर फॉर्म। अब आपकी स्टार्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करें कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, तो सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में स्टार्ट करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। हमारी सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे पढ़ते हैं कि क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जिनको नहीं आई समझ वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम दोबारा समझा देंगे एक और बार। अगर वैसे समझ आ गई होगी, मैंने अपने तरीके से पूरी तरीके से बता दिया, डिफाइन कर दिया कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमने रोस्टर फॉर्म समझी, इसी तरह से क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है जो किसको दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है सेट को, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो इसकी आप अगर डेफिनेशन नहीं कहेंगे, इस फॉर्म में होता क्या है उसको लिखना है, डेफिनेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इन दिस फॉर्म a set is described by us. In this form a set is described by characterizing प्रॉपर्टी। ये मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया प्रॉपर्टी, कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, बस इतना है समझना है इसमें। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। क्या है कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, कैरेक्टराइजिंग को अगर हम कुछ और कहें तो आप इसे कॉमन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर आएंगे कैसे। रोस्टर फॉर्म दे देगा आपको, मान लो ये दे दी, और इसकी बोलेगा क्या बताओ, सेट बिल्डर फॉर्म, या क्या दे देगा, सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, बोलेगा क्या बताओ, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो मान लो हमें सेट बिल्डर फॉर्म को समझना है। अब मैं इसका एग्जाम्पल अगर लूँ, चलो जैसे हमने रोस्टर फॉर्म पढ़ी ए ई आई ओ यू, ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर। तो एग्जाम्पल फर्स्ट ए ई आई ओ यू, ये क्या दे रखी है, एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है। इसी मान लो कि हमें किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, तो पहले हमें समझना है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, उसके बाद क्या करेंगे, इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी या कॉमन प्रॉपर्टी को समझें कि ये क्या होती है। तो जब भी हमें कोई ना कोई रोस्टर फॉर्म दी होगी तो उसमें कोई ना कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी उसमें गुण, कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ करेक्टर उसका दिख रहा होगा हमें। जैसे कि देखें कि रोस्टर फॉर्म है ए ई आई ओ यू, आप इसको देखकर क्या कह सकते हो, ये क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, किसका ग्रुप है, ए सेट ऑफ वोवेल्स। किसका ग्रुप है ये, ए सेट ऑफ ऑल वोवेल्स। बस इससे ज्यादा तो और कुछ कह नहीं सकते हम इसको, ठीक है। बस आप इसको देख के क्या कह सकते हो, ए सेट ऑफ ऑल वोवेल्स कह सकते हो, ठीक है, कह सकते हो। तो बस ये सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ही क्या कहलाती है, इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी या कॉमन प्रॉपर्टी, बस और कुछ नहीं, सिंपल यही है, ठीक है। ए ई आई ओ यू समझना है कि क्या है, इसमें कौन सा कैरेक्टर यूज हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बस ए सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, यही क्या कहलाएगी, हमारी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी, बात खत्म।
ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अगर एक अदर एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिया था 2 4 6, ऐसे लिया था मैंने रोस्टर फॉर्म का एक एग्जांपल। इसको देखकर आप क्या कह सकते हो? 2 है पहले, 4 है, फिर 6 है, क्या है ये? तो आप कह दोगे क्या है ये? ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। इससे ज्यादा कुछ कह सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या है ये? ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो ये ऑल इवन नेचुरल नंबर ही क्या कहलाएगी? हमारी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी, या कहें तो कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये समझ आ गई होगी क्या करते हैं इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी या कॉमन प्रॉपर्टी। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है इसे समझेंगे। ठीक है, तो मान लो कि हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया AEIOU, और बोला है कि इसको ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है और बोला है कि इसको किस में चेंज करो? सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके दिखाओ। तो इसके लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जैसे रोस्टर फॉर्म में क्या बनाते थे? ब्रेसेस बनाते थे। सेम इसमें एज इट इज ऐसे ही ब्रेसेस बनाएंगे। ठीक है, फिर x सच दैट x, ये लिखा। अब ये क्या है? लिखा ना मैंने, ये क्या है? ये व्हाट इज, तो क्या है ये? तो इसे क्या पढ़ते हैं? अगर हम इसकी बात करें, इसे पढ़ते हैं कोलन। क्या इसे पढ़ते नहीं, इसे कहते क्या है? कोलन। और इसे लेकिन रीड क्या करते हैं? इसे रीड अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो इसे रीड करते हैं क्या? सच दैट। क्या पढ़ोगे? सच दैट। जैसे x ये लिखा है, कोलन का साइन, फिर x लिखा है, तो इसे रीड क्या करोगे? x सच दैट x। क्या रीड करोगे? x सच दैट x। बात खत्म। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है इसे समझेंगे। सबसे पहले क्या बनाओगे? ब्रेसेस बनाओगे। फिर मेरे को किसको चेंज करना है? इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। क्या ब्रेसेस बनाओगे? x सच दैट x लिखोगे। फिर उसके बाद जो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी या कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी यूज हुई है उसी प्रॉपर्टी को यहां पर लिख दोगे। बात खत्म, सेट बिल्डर फॉर्म भी खत्म। कैसे? x सच दैट x, क्या है इसमें कॉमन प्रॉपर्टी? अ सेट ऑफ ऑल वोवल्स। तो x सच दैट x इज अ ऑल वोवल्स, ऑल वोवल्स। x सच दैट x इज अ ऑल वोवल्स, और ब्रेसेस क्या हो जाएगा? 1। बात खत्म। ये क्या होगा? इसकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। अब मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है आपको, और इसकी क्या बोल दे कि इसकी क्या लिख के दिखाओ? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सिंपल, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से समझेंगे। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। क्या दे रखा है? हमें एक रोस्टर फॉर्म दे रखी है, मैंने बता दिया है अगर ब्रेसेस बने हों और एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिस्टिंग में लगा रखा हो तो क्या होती है? एक रोस्टर फॉर्म होती है। इसको चेंज किस में करना है हमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इसको किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। हम एक्सरसाइज पर आ जाते लेकिन एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ समझने की होती है। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज भी करवा सकता था। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट अगर पढ़ लिया और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास अटेंड कर ली, तो सेट के ज़्यादातर क्वेश्चन 1.1 1.2 ज़्यादातर क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? अपने आप ही आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं ये क्लास बता रहा हूँ, क्लास अटेंड कर लो। ठीक है, आपके लिए भी ज़रूरी है और आपके दोस्तों के लिए भी। आप जहाँ तक शेयर कर सको दोस्तों में, वहाँ तक भी आप शेयर करो। ठीक है, तो जिससे कि आपका फ़ायदा तो हो रहा है, दूसरों का ही फ़ायदा करा दो साथ में साथ, कि अपना फ़ायदा। वैसे आजकल की दुनिया ऐसी है कि सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती है। ठीक है, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आप अपने साथ साथ दूसरों का ही फ़ायदा सोचो, अपने साथ के लोगों का। ठीक है, तो उनको भी शेयर करो कि हाँ भाई पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो 2 4 6 एक क्या है? रोस्टर फॉर्म दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या है? ये आप इसको देखकर क्या कह सकते हो? बस यही तो कह सकते हो, ए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। क्योंकि मुझे इसमें क्या दिख रहे हैं? ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे इसकी क्या लिखनी है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? क्या करना है? ब्रेसेस का साइन बनाना है। किसका साइन? ब्रेसेस का बना दिया मैंने, ब्रेसेस का साइन। फिर x लिखना है। मैं x लिख रहा हूं ना, मैं x की जगह y भी लिख सकता हूं, मैं y की जगह z भी लिख सकता हूं।
ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी वेरिएबल लेकर लिख सकते हो। मान लो इसमें मैंने क्या लिख लिया, y लिख लिया, तो y, उसके बाद मैंने क्या बताया किसका साइन लगाना है, कोलन। कोलन मतलब रीड क्या करते हैं, सच दैट, इसलिए मैंने लिखा रीड क्या करते हैं इसे सच दैट, लेकिन इसे होता क्या है ये कोलन, लेकिन इसका नाम कोलन होता है, इसे रीड करते हैं लेकिन सच दैट, तो y सच दैट y, इतना लिख दिया। अब जो रोस्टर फॉर्म है उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको लिखते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी या कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी बोले तो कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही होगी, ऑल इवन नेचुरल नंबर है ये, तो इसी प्रॉपर्टी को यहां पर लिखना है, y सच दैट y इज ऑल इवन नेचुरल नंबर। भाई इससे ज़्यादा डिटेल में मैं अगर बताना चाहूँ तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये बिल्कुल मैं बेसिक तरीके से बिल्कुल डिटेल में जाके बता रहा हूँ। इतने डिटेल में बस साइन बनाना है ब्रेसेस का, y सच दैट y लिखना है, कोई सा भी वेरिएबल लिख सकते हो, एस सच दैट एक्स भी लिख सकते हो, जेड सच दैट जेड भी लिख सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल लेकर लिख सकते हो। उसके बाद लिखने के बाद, वैसे इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको अभी एक तरीका याद रखना है, क्योंकि आप नए नए आए हो। जैसे जैसे हम सेट में आगे बढ़ेंगे मैं सेट बिल्डर फॉर्म को और अलग तरीके से कैसे लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी में बस आपको एक तरीका दिखने को मिलेगा। लेकिन अदर बुक जैसे आर डी शर्मा होगी, क्या कहते हैं, और यूपी बोर्ड की काफ़ी सारी किताबें हैं, तो उनसे अगर पढ़ना चाहोगे तो बहुत सारे तरीके मिलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको भी एक ध्यान रखना है, क्या लिखना है, वाई सच दैट वाई इज, उसके बाद क्या लिखना है, जो इस रोस्टर फॉर्म में कॉमन प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यूज हुई है या है उसको लिख देना है, और ब्रेसेस क्या कर देना है, वन। ठीक है, तो वाई सच दैट वाई इज ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो यही क्या हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। आज की क्लास आपकी यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। आप सभी को अब डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के दोनों फॉर्म अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं हम 1.1 में क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।